स्वागत है। यह है क्वेश्चन नंबर 40। एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य है, इसका है सी, उन्नत होता है। व्याख्या में है एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य उन्नत होता है और समूह में विद्यार्थी का सामाजिक विकास बेहतर होता है तथा उनमें सहयोग, सद्भावना, दया जैसे गुणों का विकास होता है। साथ ही सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। फिर 41 में आएगा, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? सर्वोत्तम साधन क्या है? इसका है बी में आएगा। बी में पाठ शब्द को रोचक बनाना है। फिर इसमें व्याख्या में आएगा छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन है किसी भी पाठ को सबसे रोचक बनाकर पढ़ाना है। जब अध्यापक पाठ को विभिन्न उदाहरणों जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित होता है के माध्यम से पढ़ाता है तो विद्यार्थी उसमें रुचि लेते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होता है। फिर 42 नंबर में आएगा, कक्षा में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा से दिशा निर्देश हैं? ऑप्शन सी में आएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। सेकंड में आएगा डाइवर्जेंट, प्रश्नों को प्रोत्साहित करे। फिर थर्ड में आएगा अच्छा सवाल कौशल प्रतिमान। फिर इसमें आएगा फोर्थ में उत्साहजनक तरीके से जवाब दे। फिर इसके व्याख्या में आएगा, व्याख्या में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। फर्स्ट है डाइवर्जेंट या सृजनात्मकता, सोच को बढ़ावा देने वाले प्रश्नों को प्रोत्साहित करे। फिर सेकंड में आएगा सुव्यवस्थित रूप से सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। फिर उत्साहजनक तरीके से सवालों के जवाब देने के लिए प्रेरित करे। अधिक से अधिक सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। सही उत्तरों पर चर्चा कराए और बच्चों को प्रोत्साहित करे। फिर 43 में आएगा, बाल्य अवस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है। ऑप्शन डी में आएगा, सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव है। व्याख्या में आएगा, बाल्य अवस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है क्योंकि सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव होता है। बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालिकाओं के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। फिर 44 में आएगा, किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? इसका आंसर व्याख्या सहित आएगा। इसका है सी में है, किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी कौशल निर्माण और सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। इस कथन का तात्पर्य किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी कौशल निर्माण और सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श से मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। फिर इसमें आएगा 45 में किशोरों पर कार्ट-लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इसका है बी में आएगा। बी में बोथ है। फर्स्ट में आएगा, दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति है। फिर सेकंड में आएगा, किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, कार्ट-लेविन के क्षेत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को ही क्षेत्र इंगित बोला गया है। कार्ट-लेविन के अनुसार प्राणी व्यवहार उन सभी
कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित हैं। इन्होंने व्यवहार की समग्रता को बढ़ाते हुए उसमें वातावरण को भी जोड़ा है। क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार दो दुनिया के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति है तथा किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। फिर 46वां आएगा नैतिक विकास के वर्ग के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा लेवल सेकंड पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है? इसका है व्याख्या सहित आंसर। ये इसमें है ए में आएगा कोल वर्ग के नैतिक विकास का द्वितीय चरण परंपरागत स्तर सामाजिक नैतिकता से संबंधित है। इस स्तर पर बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और अच्छा बनकर पारस्परिक संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। परंपरागत स्तर में बच्चों का नैतिक निर्णय समाज में बनी परंपराओं, नियमों एवं अधिनियमों तथा कानून व्यवस्थाओं, दूसरों की पसंद तथा नापसंद के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर इसमें 47 में गार्ड नर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को उच्च स्तरीय शारीरिक चालान नियंत्रण तथा अभिव्यक्ति का उपयोग करने के योग्य बनाती है? ऑप्शन डी में आएगा शारीरिक गतिशीलता। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा हावर्ड गार्डनर के अनुसार शारीरिक गतिशीलता से संबंधित बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तरीय शारीरिक चालान नियंत्रण तथा शारीरिक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के योग्य बनाती है। शारीरिक गतिशीलता से संबंधित बुद्धि वाले व्यक्ति शल्य चिकित्सा, धावक, जिम्नास्टिक आदि बनते हैं। फिर 10 वर्ष की आयु तक बच्चे सकते हैं। इसका आएगा ऑप्शन सी में आएगा। ऑप्शन सी में है फर्स्ट और सेकंड दोनों सार समझ प्रतीकों की समझ। व्याख्या में आएगा 10 वर्ष की आयु तक बच्चे सार तथा प्रतीकों दोनों को समझ सकते हैं। 10 वर्ष की अवस्था में बालक दुर्गति से बोलने लगता है, वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है, वह सही ढंग से निरीक्षण तथा तार्किक चिंतन करने लगता है। फिर 49 में आएगा एक बच्चा जो मानता है वह व्यापक रूप से उसके का एक कार्य है। फिर 49 में आएगा इसमें आएगा व्याख्या सहित एक बच्चा जो समझता है वह व्यापक रूप से उसके पिछले अनुभवों, धारणाओं, मान्यताओं तथा परियोजनाओं का एक कार्य है तो वह कार्य का अधिगम बेहतर करता है। फिर 50 में आएगा 50 में है बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन डी में आएगा। डी में फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट है नैतिक कार्य जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। फिर सेकंड में आएगा सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियमन पर एक रूपता से संबंधित है। व्याख्या में आएगा बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, अपितु इसे सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य सुमेलित हैं। फर्स्ट है नैतिक कार्य जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। सेकंड में आएगा सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियमन पर एक रूपता से संबंधित है। फिर इसके आएगा 51 का बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक बच्चों से कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता? फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा डी में आएगा दादा दादी से बात करे और पता करे कि जब वह
8 या 9 वर्ष के थे तो वह कहाँ रहते थे। इसकी व्याख्या में आएगा बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक बच्चों से दादा दादी से बात करे और पता करे कि जब वह 8 या 9 वर्ष के थे तो वह कहाँ रहते थे। प्रश्न नहीं पूछ सकता, अतः हमारा अभिष्ट उत्तर डी होगा। फिर इसमें है एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण क्या है। ऑप्शन ए है ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके। व्याख्या में आएगा एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत समझना अति आवश्यक है ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से योग्यता और क्षमताओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। फिर है 53 में विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे प्रश्न पूछने को जारी रखने पर प्रोत्साहित करना। व्याख्या में आएगा विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे प्रश्न पूछने को जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं वे कक्षा में प्राय प्रश्न पूछते रहते हैं, क्योंकि उनमें विषय से संबंधित अनेक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न रहती है जिसको शांत करना अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। फिर हर शिक्षार्थी अद्वितीय का आशय है। इसकी व्याख्या सहित आंसर है यह ए में आएगा। हर शिक्षार्थी अद्वितीय है का आशय है कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता ही किसी विद्यार्थी की विशेषता होती है जो न केवल कक्षा में बल्कि समाज में भी उसे महत्वपूर्ण स्थान देती है। फिर 55 में आएगा डॉट को अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है। ऑप्शन सी में आएगा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा कक्षा में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाने को अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों का सक्रिय रहना अपेक्षित है। जब छात्र अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होते हैं तो वे अपनी जिज्ञासा प्रश्न पूछकर प्रकट करते हैं तथा शिक्षक तुरंत उनके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। फिर 56 का किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी में आएगा विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में। व्याख्या में आएगा विद्यालय एवं कक्षा वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा वातावरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, जिसमें बच्चे अपनी तार्किकता, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, संवेदनशीलता, बुद्धि, निर्णय क्षमता जैसे मानसिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। फिर अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि। फिर इसका आएगा ए वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक इसे सुगम बनाए। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक इसे सुगम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में
इसी बात पर विशेष बल दिया गया है। फिर 58 में आएगा, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसकी है व्याख्या सहित। व्याख्या सहित इसमें है सी में आएगा इसका सी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। व्याख्या में आएगा प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसका एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। व्यक्तिगत योग्यताओं एवं क्षमताओं पर ध्यान। कक्षा में जनतांत्रिक वातावरण का निर्माण। फिर 59 का आएगा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन डी में बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। फिर इसमें आएगा व्याख्या में शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चों के अधिगम पर बल दिया जाता है, जबकि अधिकारवादी शिक्षा पद्धति में शिक्षक और शिक्षण पर बल दिया जाता है। फिर 60 में आएगा, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन सी है लोगों के बीच। विद्यार्थियों की प्रशंसा हमेशा लोगों के बीच में की जानी चाहिए। यह सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। लोगों के बीच प्रशंसा करने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सामाजिक स्वीकृति में वृद्धि होती है। फिर है 61 में आएगा, आप एक विषय पे क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब एक विद्यार्थी उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करोगी? ऑप्शन डी में आएगा क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देगी। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा, यदि विद्यार्थी विषय में असंबंधित प्रश्न पूछता है तो क्लास के बाद शिक्षिका उस प्रश्न का उत्तर देगी, क्योंकि बीच में उत्तर देने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होगा और यदि प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान न की गई तो विद्यार्थी के जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पाएगा, जो बालक के रचनात्मकता को बाधित करेगा। फिर इसमें 62 में आएगा, एक शिक्षक विद्यार्थियों का हौसला इस तरह बढ़ा सकता है। इसका आएगा व्याख्या सहित। ए में है शिक्षक योग्य इनाम देकर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा सकता है। पुरस्कार सकारात्मक प्रेरक है। पुरस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को सुखद तथा आनंददायक परिस्थितियों की अनुभूति कराना है, जिससे व्यक्ति वांछित व्यवहारों को पुनः करके आनंददायक भावना को महसूस करता है। शिशु केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे इनसे सीखते हैं। ऑप्शन डी में आएगा व्यक्तिगत रूप से और समूह में। फिर इसकी व्याख्या में शिशु केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे व्यक्तिगत रूप से और समूह दोनों में सीखते हैं। इस प्रकार के कक्षा में बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान किया जाता है तथा पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। फिर 64 में आएगा, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन बी में आएगा विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है। इसमें आएगा व्याख्या, विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित होती है। यह बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है, अपितु बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है और प्राप्त परिणामों के आधार पर उपचारात्मक उपाय किया जाता है। फिर 65 में आएगा, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं?
किसे समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी है इसका शिक्षार्थी को। इसमें आएगा पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को शिक्षार्थी को समझने में मदद करते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की आवश्यकता, उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, अवस्था, बौद्धिक अभिक्षमता आदि को आधार माना जाता है। ये मनोवैज्ञानिक आधार है। ये मनोवैज्ञानिक आधार है। पाठ्यक्रम को रोचक तथा बालकों के अनुरूप बनाते हैं। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ है। इसमें है 66 में प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ है इसका है व्याख्या बी है आंसर। मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का अर्थ है मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित करना। प्रत्येक बच्चे की अपनी कुछ नैसर्गिक विशेषताएं होती हैं जो उनकी योग्यता व क्षमता को निर्धारित करती हैं। अध्यापक को इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। फिर से बाल केंद्रित शिक्षा ... के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। ऑप्शन सी में आएगा बालकों में व्यक्तिगत अंतर है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में व्यक्तिगत अंतर के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर 68 में आएगा। 68 में निम्नलिखित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की उत्पन्न करने में सहायक होगी। ऑप्शन है बी में आएगा BC। यह शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध। फिर सी में आएगा निकट के शिक्षक का माता पिता से संपर्क ये सही थे। फिर इसकी आएगी व्याख्या में आएगा शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने पर निम्नलिखित बातें सहायक होगी। निम्नलिखित बातें सहायक होगी। फर्स्ट है शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध। निकट के शिक्षक का माता पिता से संपर्क। फिर इसमें आएगा 69 में प्रभावी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। ऑप्शन सी में आएगा जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो। फिर इसकी व्याख्या में आएगा प्रभावी शिक्षा के लिए जरूरी है कि जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो तभी शिक्षण किया जाए। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम भी यही कहता है कि जब छात्र सीखने के लिए तैयार होते हैं तब वे किसी कार्य को बेहतर सीखते हैं। इसलिए जब शिक्षक कक्षा में पहुंचता है तो वह प्रस्तावनात्मक प्रश्न के माध्यम से छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। फिर इसमें आएगा 70 में छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों और कार्यों को विकसित करने के लिए एक केंद्रित आधारशिला ... अनुभव है। इसका ऑप्शन बी प्राकृतिक छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों और कार्यों को विकसित करने के लिए केंद्रीय आधारशिला प्राकृतिक अनुभव है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं, जिससे वे उनसे जुड़े, उनके प्रति जागरूक हो, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने। फिर इसमें आएगा 71 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित
अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी में आएगा। बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल जाने को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। यह बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में रचनावादी दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। रचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को सक्रिय प्रक्रिया के रूप में मानता है, जिसमें विद्यार्थी नई संकल्पनाओं, विचारों और ज्ञान का विगत ज्ञान और अनुभवों के आधार पर निर्माण करते हैं और उनका आंतरिकरण करते हैं। फिर इसमें आएगा करते हैं, इसमें है 72 में आएगा। 72 में प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। इसकी व्याख्या में आएगा। प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चे में समुदाय में सुसंगत समायोजन उनकी व्यक्तिगत सुसंगत विकास, उनकी स्वाभाविक रुचियों, अभिरुचि और क्षमताओं का विकास आदि के अनुरूप हो। फिर 73 में आएगा। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्राय सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी में आएगा। ऑप्शन है डी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगी। फिर इसकी व्याख्या में आएगी। कक्षा में एक विद्यार्थी जो सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देना उचित रहेगा, क्योंकि ऐसा संभव है कि वह विद्यार्थी तो उस विषय में रुचि नहीं ले रहा है या उसे उस विषय का ज्ञान पहले से है, इसलिए अतिरिक्त कार्य मिलने पर उसकी रचनात्मकता तथा कार्यभार में वृद्धि होगी, जिससे वह व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। फिर 74 में आएगा। यदि बच्चों को शिक्षक द्वारा बातचीत करने का अवसर दिया जाता है, निम्न में से कौन सा परिणाम हो सकता है? इसका व्याख्या में आएगा। व्याख्या में बी में है। वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में जब बच्चे अपने शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं तो वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आकर अपनी भावनाओं को शारीरिक गतिविधियों से अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में आता है। बच्चों का भावात्मक पक्ष काफ़ी नाजुक व संवेदनशील होता है। वह हर किसी से अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए शिक्षक को इस प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए जिससे छात्र अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ऐसा करने से बच्चों के जीवन का अन्य पहलू को मार्गदर्शित करने में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर 75 में आएगी। छात्रों के अनुशासनहीनता के कार्यों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयोग किया जा सकता है? फिर इसका है डी में आएगा। सेकंड थर्ड इसमें आएगा। छात्रों को कार्यभार देते समय भ्रम को कम करें।
फिर थर्ड में आएगा छात्रों के लिए प्रकट चिंता। फिर इसकी व्याख्या में आएगा छात्रों की अनुशासनहीनता के कार्यों को रोकने के लिए छात्रों को कार्यभार देते समय उनके भ्रम को कम करें तथा छात्रों के लिए प्रकट चिंता जैसी रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों से अधिक परिचित होना छात्रों के अनुशासनहीनता के कार्यों को रोकने के लिए उपयोगी नहीं है। फिर इसमें है छात्र में 40 छात्रों की एक कक्षा में शिक्षार्थी सीखने के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दिखाता है। एक शिक्षक के रूप में आप किसका पालन करेंगे? ऑप्शन बी में आएगा विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों का प्रयोग। फिर इसकी व्याख्या में आएगा 40 छात्रों की एक कक्षा में शिक्षार्थी सीखने के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम तरीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। इसके बाद है 77 में आएगा विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य है। ऑप्शन डी में आएगा शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना है। शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। फिर इसका व्याख्या में आएगा विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका आदि के प्रकाशन का उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता के विकास के लिए उन्हें विभिन्न सहपाठी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में सृजनशील कार्य प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर विद्यार्थियों में सृजनशील कार्यों से संबंधित नवीनतम सूचनाओं को संकलित करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। फिर मस्तिष्क उद्दीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर 78 का आएगा एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। ऑप्शन सी में आएगा विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। फिर इसमें आएगा एक अध्यापक को विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाने के लिए उसे सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी प्राय देखने या सुनने के द्वारा सीखने की अपेक्षा स्वयं करके सीखने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक और नैतिक गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर 79 में आएगा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से आए बच्चों से सुसज्जित बहुआयामी कक्षा में सभी बच्चों के सीखने के अनुभव को समृद्ध करती है। उक्त कथन है 79 का आएगा बी में आएगा सही है, क्योंकि बच्चे आपस में मिलकर नई दक्षताएं सीखते हैं। फिर व्याख्या में उक्त कथन सही है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से आए बच्चों से सुसज्जित बहुआयामी कक्षा सभी बच्चों के सीखने के अनुभवों को समृद्ध करती है। फिर सहकारी सहयोग से बच्चे आपस में मिलकर कई दक्षताएं सीखते हैं। प्रत्येक बालक अपने समाज के स्वरूप आदर्श से प्रभावित होता है। आपस में अंतःक्रिया करके बालक सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्थापन और आत्मीकरण जैसे सामाजिक क्रियाएं सीखता है। फिर इसकी है
सीखता है। फिर इसमें है 80 में है प्रदर्शनी विज्ञान मेले में विद्यार्थियों की जो दक्षता बढ़ती है वह यह बी में आएगा समझ। इसमें आएगा व्याख्या में प्रदर्शनी विज्ञान मेले में विद्यार्थियों की समझ बढ़ती है प्रदर्शनी के कुछ अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बच्चों को अपनी स्वाभाविक जिज्ञासाओं द्वारा रचनात्मकता की पूर्ति के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। फिर है बच्चों को अपने आसपास हो रहे क्रियाकलापों में विज्ञान की उपस्थिति का अनुभव कराना। आत्मनिर्भरता सामाजिक आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रमुख साधन के देखने देखो विकास को प्रमुख साधन के रूप में देखने पर बल देना। स्वस्थ एवं संपोषणीय समाज को बनाए रखने हेतु वैश्विक मुद्दों पर विवेचनात्मक सोच विकसित करना। फिर इसका आएगा प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि डी में आएगा बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाएं। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा खेल बच्चे के स्वाभाविक क्रिया और खेल से बच्चों के शारीरिक विकास है फिर इसमें है खेल बच्चे के स्वाभाविक क्रिया, खेल से बच्चों के शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास तथा एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। खेल द्वारा बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीखते हैं।